आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 cm3। पहले एक गैस है, उसका वॉल्यूम कितना है 90.5 है, और वो बढ़ के कितना हो रहा है 120 हो रहा है। तो पहला वाला वॉल्यूम है, इसको V1 बोल देंगे, और ये कितना है हमारे पास 90.5 cm3, और बढ़ के कितना हो रहा है 120 हो रहा है, तो इसको V2 बोल देंगे। तो V2 कितना है 120 cm3 है, ठीक है। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, हमें फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं T1, फाइनल टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं T2। तो T1 हमें दिया हुआ है 33, T1 हमें कितना दिया हुआ है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। और एक बात अभी मैंने बताई थी कि जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी हुई हो, आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको 273 से प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 33 को ऐड कर देंगे किसमें 273 में, तो आंसर हमारे पास किस में आ जाएगा केल्विन में आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास केल्विन में आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 306 केल्विन, 306 केल्विन। तो ये हमारा आ गया T1, क्या आ गया T1, और T2 हम क्या कर लेंगे फाइंड। तो यहाँ पर लग रहा है हमारा चार्ज लॉ, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ज लॉ। चार्ज लॉ में क्या होता था हमारे पास, जो वॉल्यूम होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, टेम्परेचर के। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते थे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता था, और अगर हम वॉल्यूम कम करते थे टेम्परेचर भी क्या होता था, कम होता था। और इसका जो इक्वेशन बनता था, फॉर्मूला हमारा वो क्या बनता था, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, सही है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं ना सबकी, तो मुझे एक बात बताओ, V1 हमारे पास कितना है 90.5, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ V1 की जगह 90.5। T1 हमें कितना गिवन है, T1 अभी हमने निकाला 306 केल्विन, कितना हमारे पास है 306, ठीक है। अच्छा जी, V2 भी दिया हुआ था हमारे पास कितना 120, और हमें फाइंड करना है T2। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, T2 इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, ये डिवाइड में तो उधर आके 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 306, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 90.5 आ जाएगा। तो T2 की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करने पर 405.7। तो ये हमारा क्या आ गया T2, और इसका भी यूनिट क्या होगा हमारा केल्विन होगा। तो हमें T2 फाइंड करना था फाइनल टेम्परेचर, तो हमने फाइनल टेम्परेचर क्या कर लिया फाइंड कर लिया, और ये कितना आ रहा है हमारे पास 405.7 केल्विन आ रहा है, ठीक है।